हाल ये है कि नाक पर रुमाल रखे बगैर सड़क पर नहीं चल सकते। गाड़ियों को सड़क से गुजरने का रास्ता तक नहीं। हालात आपके सामने हैं। इतना गंद मचा हुआ है, आधे से ज्यादा सड़क पे कचरा फैला हुआ है, निकलना मुश्किल है, इतनी गंदी बदबू आ रही है। जो लोग बेचारे यहाँ रह रहे हैं वो कैसे रह रहे होंगे, आप ये सोचिए। हमें तो यह सोचते हुए शर्म आती थी कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है और ये सरकारें कहती थी कि हम इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली को नया टैग मिलने वाला है कि दुनिया की सबसे गंदी सिटी अब दिल्ली बनने वाले। जो हालात हमें दिख रहे हैं, सड़कों पर फैले इस कचरे से बीमारी फैलने वाली गंदगी हादसों की वजह भी बन जाए तो हैरानी नहीं। इस गंदगी से महामारी फैलने का भी खतरा है। सबसे पहले तो जो पोल्यूशन हवा के अंदर हो रहा है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। खासकर बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी सिचुएशन है कि उस क्षेत्र के अंदर इन बच्चों का रहना तो बिल्कुल ही वर्जित है। नंबर 2 जो इशू सबसे बड़ा है इसके अंदर, क्योंकि दिखने में सिर्फ वो लगता है कि बड़ा लिमिटेड सा है, लेकिन वही गंदगी नालियों में जा रही है, वही गंदगी पीने के पानी में जा रही है, वही गंदगी आपको सब जगह मिलेगी। ये सफाई कर्मचारी पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों से हर रोज 2000 से 2200 मीट्रिक टन कूड़ा निकालकर दूर फेंकते हैं, लेकिन सैलरी न मिलने से नाराज कर्मचारी कॉलोनियों और गलियों के अलावा कूड़ा घरों से भी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से हालात कूड़ेदान जैसे हो गए हैं और अभी भी रास्ता निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर ये हालात कुछ दिन और बने रहे तो डॉक्टरों का मानना है कि ये गंदगी महामारी का रूप भी ले सकती है, जिसकी नजर ना तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना ही एमसीडी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है इसको दूर करे। ऐसे में यहाँ रहने वालों के लिए बीमारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। बुलेटिन में वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। और गाजीपुर में हालात कितने खराब हैं इस पर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न सिर्फ सड़कें कूड़े से भरी हुई है, बल्कि जो यहाँ की पार्षद हैं उनके घर के सामने भी सफाई कर्मचारी ये कूड़ा डाल करके चले गए हैं। मैम, आपके घर के सामने ये क्यों डाल गए कूड़ा? हम सब जगह देख रहे हैं, आपके पूरे वार्ड में तो कचरा जगह जगह भरा ही हुआ है, आपके घर के सामने भी डाल गए। वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और नाराजगी उनकी ये है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऑफिस भी मेरा बंद है, उसके आगे भी बहुत कूड़ा और मेरे घर के आगे भी बहुत कूड़ा। यही नाराजगी कि हम इतना प्रेशर बनाएंगे कि पार्षद भी परेशान हो जाएं और पार्षद भी गुहार लगाएं। नाराजगी कुछ इस हद तक है कि अगर आप कचरा हटवाना चाहें अपने घर के सामने से तो दोबारा डाल दिया जाता है और इस कदर हालात बिगड़ चुके हैं कि पार्षद महोदया को अपना दफ्तर बंद करना पड़ा है और बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया है कि यहाँ से अब पार्षद का दफ्तर शिफ्ट हो गया है। मैं इस वक्त दिल्ली के गीता कॉलोनी में खड़ा हूं।